SIR का फॉर्म हमको किस तरीके से भरना है, फॉर्म के अंदर किस जगह पे हमको लिखना है, किस जगह पे नहीं लिखना है और कहाँ पे क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, इन सारी बातों को आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि SIR का जो फॉर्म मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। जो भी फॉर्म मिलेगा उसके अंदर जिसको दिया जाएगा उसका पूरा डिटेल्स ऊपर के इस खाने के अंदर रहेंगी। तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि SIR का फॉर्म जो होगा उसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा ये वाला है जिसके अंदर आपकी पूरी जानकारी रहेगी, आपका नाम और आपके बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपके बूथ वगैरह है इसके पूरे डिटेल्स रहेंगे और यहाँ पे एक QR कोड रहेंगे, इसको स्कैन करके आप अपनी पूरी जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपका अभी जो वोटर कार्ड होगा उसके अंदर जो फ़ोटो होगा वो फ़ोटो यहाँ पे दिखेगा और आखिर वाले हिस्से में यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो लगाना है। उसके बाद दूसरा वाला हिस्सा ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वाला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है और तीसरा वाला हिस्सा यहाँ पे है और चौथा वाला हिस्सा यहाँ पे है। तो इन सारे हिस्सों को हम कहाँ पे क्या भरेंगे आज की वीडियो में पूरा जानते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि पहले के SIR का फॉर्म जिनको मिल रहा है वो 3 तरह के लोग हो सकते हैं, यानी 3 कैटेगरी के लोग हैं। पहले कैटेगरी A जिनका नाम खुद 2003 के लिस्ट के अंदर है। अगर झारखंड है तो 2003, अगर अदर स्टेट है तो उसके अंदर 2004 भी हो सकता है, 2002 भी हो सकता है। ये पहला वाला हिस्सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पहले वाले हिस्से के लिए है। दूसरे लोग वो है जिनका नाम 2003 के अंदर नहीं है लेकिन उनके फादर मदर या उनके दादा दादी इनमें से किसी का नाम है, तो वो इस वाले कॉलम को भरेंगे। तीसरे वो लोग हैं जिनका नाम ना तो 2003 के अंदर है ना ही उनके रिलेटिव में से किसी का नाम 2003 के अंदर है, बल्कि अभी जो वोटर कार्ड है वो उनको मिला हुआ है, यानी कि अभी वो वोटर है लेकिन उनके रिश्तेदार में से किसी का या खुद का 2003 के लिस्ट में नाम नहीं है, तो उनको सिर्फ ये वाला भरना है। तो अब हम पूरे जानकारी देते हैं इसके सिलसिले में। तो चलिए सबसे पहले हम A कैटेगरी को लेते हैं, यानी जिनका नाम 2003 के अंदर है। उनको क्या करना है? उनको सबसे पहले ये काम करना है कि 2003 की जो लिस्ट है उस लिस्ट से अपना नाम, सीरियल नंबर वगैरह सब कुछ निकाल कर रख लेना है और यहाँ पे उसको फिल करना है। सबसे पहले मतदाता का नाम, आपको 2003 की लिस्ट में जो नाम शो हो रहा होगा, यानी अगर आपका नाम गलत है तो गलत ही आपको यहाँ पे डालना होगा। अभी जो नाम है डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसके हिसाब से नहीं भरना है, बल्कि 2003 की लिस्ट में जो नाम है जैसा है वैसा ही आपको भरना है। इसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। उसके बाद अगर आपको लिस्ट के अंदर इपिक नंबर शो हो रहा है तो आप उसको यहाँ पे डालेंगे और अगर नहीं है तो अब मत लिखिए, ये ऑप्शनल है। तीसरे यहाँ पे रिश्तेदार का नाम, तो रिश्तेदार का नाम से आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे भी रिश्तेदार का नाम है और नीचे भी पिता माता यहाँ पे भी है। अब कहाँ पे क्या भरना है ये कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए कि यहाँ पे जो आपको मांगा गया है ये पूरा 2003 की लिस्ट के हिसाब से ही मांगा गया है। 2003 की लिस्ट में जो आपका नाम है उसके बराबर में जो आपका पिता माता या जिसका भी नाम होगा जैसा होगा वैसा ही आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे रिश्तेदार से मतलब वही है कि 2003 की लिस्ट में आपके नाम के बगल में जिसका नाम है जैसा है उसको भरना है। उसके बाद आपके साथ उनका क्या रिश्ता है ये लिखना है, पिता है तो पिता, माता है तो माता, वो लिखना है। उसके बाद 2003 के हिसाब से जो आपका ज़िला था वही ज़िला डालना है, जो आपका सूबा राज्य था वही आपको लिखना है, अभी के हिसाब से नहीं लिखना। पहले अगर कोई दूसरा ज़िला था, अब ज़िला चेंज हो गया है, दूसरा स्टेट था, अभी स्टेट चेंज हो गया है, तो आपको अभी के हिसाब से नहीं लिखना है। 2003 की लिस्ट में जो लिखा हुआ है उसी को आपको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे आखिर में विधानसभा का क्षेत्र, ये भी आपको उसी लिस्ट के अंदर मिल जाएगा। क्षेत्र संख्या यहाँ पे आप देंगे, भाग संख्या ये आप देंगे वहीं देकर, और क्रम संख्या आपको वहीं लिस्ट के अंदर सीरियल नंबर में आपको मिल जाएंगे। ये तीनों चीज़ें आपको इसी लिस्ट के अंदर मिलेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने खाना बना दिए हैं यहाँ पे आपको 2003 के हिसाब से ही लिखना है, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी है। तो 2003 की लिस्ट में आपका नाम है तो आप यहाँ पे भरिए, यहाँ भरने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए, इसको आपको नहीं भरना है और आखिर में इसको भरना है।
तो इसको जब भरेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपनी जन्म तिथि देंगे। इसके अंदर स्पेस वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसा है हर एक बॉक्स के अंदर अलग अलग आप लिख दीजिए। यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका नाम आपकी जन्म तिथि 1 है या 2 है या 9 है तो आपको यहाँ पे 0 देना है। 0 देने के बाद यहाँ पे नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर लिखना है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और अगर लिखना नहीं चाहते हैं तो मत लिखिए, लेकिन दे देना ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद मोबाइल नंबर ये ज़रूर दें, इसलिए कि अगर कभी वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी बीएलओ को तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उस हिसाब से आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी, इसलिए आप मोबाइल नंबर ज़रूर दीजिए। उसके बाद अभिभावक और पिता का नाम, यहाँ पे एक बात ध्यान देने की ये है कि अगर शादीशुदा कोई औरत है तो उनको अपने पति का नाम नहीं लिखना है। यहाँ पे माता पिता का नाम लिखना है। जैसे कि पैन कार्ड में पिता माता का नाम होता है, वहाँ पे हस्बैंड का नाम नहीं होता है। इसी तरह यहाँ पे आपको पिता का नाम लिखना है, और पिता का अगर एपिक नंबर आपके पास है तो वो लिखिए। उसी तरह यहाँ पे माँ का नाम लिखिए और यहाँ पे माता का एपिक नंबर दीजिए। लेकिन यहाँ से लेकर ये जो खाने बने हुए हैं, ये वाले खाने आपको अभी के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से लिखना है। यानी अभी जो आखिरी आपका वोटर कार्ड है, वोटर कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है या आधार कार्ड है उसके अंदर जो है उसी तरह लिखना है। 2003 के हिसाब से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर शादीशुदा है तो यहाँ पे पति अगर फॉर्म को भर रहे हैं तो पत्नी का नाम देंगे और उनका एपिक नंबर देंगे, और अगर पत्नी भर रही है तो पति का नाम और उनका एपिक नंबर देंगे। इस तरीके से 2003 के लिस्ट में जिनका नाम है उनको ये वाला खाना भरना है और ये वाला भरना है, इसको छोड़ देना है, इनको नहीं भरना है। अब दूसरे कैटेगरी के लोग वो हैं जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, लेकिन उनके रिलेटिव में से, उनके रिश्तेदार में से किसी का नाम है, तो उनको ये वाला बॉक्स भरना है और नीचे वाला भरना है। नीचे वाला हर तीनों में से किसी को भरना है। नीचे वाला जो बॉक्स है वो तीनों में से हर एक को भरना है। बस 2003 में जिनका नाम है उनको ये वाला भरना है और ये वाला भरना है, और 2003 में जिनका नाम नहीं है लेकिन रिश्तेदार का नाम है उनको ये वाला भरना है और ये वाला भरना है। तो अब हम दूसरे जो कैटेगरी के लोग हैं उनके बारे में बताएंगे, यानी जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है लेकिन उनके रिश्तेदार में से किसी का नाम है, तो उनको कैसे फॉर्म भरना है। सबसे पहले उनको यहाँ पे अपना जो रिश्तेदार है, रिश्तेदार का नाम लिखना है, यहाँ पे उनका एपिक नंबर देना है। उसके बाद उनके लिस्ट के अंदर 2003 के लिस्ट के अंदर उनके जिनके रिलेटिव का नाम है, तो यानी दादा वगैरह का नाम है, तो वहाँ पे उनका नाम लिखेंगे। इसके बाद वहाँ से संबंध जो उनका होगा, रिश्ता होगा, वो लिखेंगे। इसके बाद ज़िला, राज्य, विधानसभा, जिस तरह ये वाला खाना पूर किया था उसी तरह इसको भी भरना है। इसको भी इसी तरीके से भर देना है। भर देने के बाद आपको आखिर में आके यहाँ पे भी आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है। जैसे यहाँ पे 0, 1, यहाँ पे 3, 1, 0, इस तरीके से आपको भर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर देना है, मोबाइल नंबर देना है, और माता पिता का नाम, सबसे पहले पिता का नाम और उनका एपिक नंबर, माता का नाम, उनका एपिक नंबर। इसके बाद शादीशुदा है तो पति, पति है तो पत्नी, इस तरीके से भर लेना है। भर देने के बाद इनको हस्ताक्षर करना है और जमा कर देना है। तीसरे कैटेगरी के वो लोग हैं जिनका नाम यहाँ पे भी नहीं है, यानी उनका खुद का नाम नहीं है और उनके रिश्तेदार में से किसी का नाम यहाँ पे नहीं है, तो वो ना तो इसको भर पाएगा ना इसको भर पाएगा, बल्कि उसको सिर्फ आखिर में यही वाला खाना भरना होगा। और ये वाला वो अपने जो वोटर कार्ड है या आधार कार्ड है उसी हिसाब से भर देगा। भरने के बाद आखिर में हस्ताक्षर करेगा, और हस्ताक्षर नहीं कर सकता है तो अंगूठा देगा। अंगूठा देने के बाद नीचे डेट देगा और बीएलओ का स्टैम्प, मोहर वगैरह सब कुछ लेके उसको एक कॉपी जमा कर देगा और एक कॉपी अपने पास रखेगा। तो दोस्तों, फॉर्म भरने का प्रक्रिया हमने दिखा दिया है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी के लोग हुए। सबसे पहले वो लोग जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है, तो उनको ये वाला खाना भरना है और ये वाला भरना है। इन दोनों को भरकर वो जमा कर देगा यहाँ से यहाँ तक। और जिनका नाम इस वोटर लिस्ट में नहीं है 2003 के अंदर, उसको इसको छोड़ देना है, उसको इसको और इसको भरना है। और जिनका नाम 2003 में नहीं है और ना ही उनके रिश्तेदार, दादा दादी या पिता माता में से किसी का नहीं, तो फिर वो सिर्फ इस वाले को भर देगा, भर के वो छोड़ देगा। इसको और कुछ नहीं करना है।
तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, फिर आइंदा वीडियो में और कुछ हम ज़रूर बताएंगे आपको।